किसने किताब लिखी है? तो हामिद काश्मीरी की किताब है। अच्छा, इसी तरह ये सवाल आ जाए कि हामिद काश्मीरी का इंतकाल कब हुआ? चलिए बताइए, हामिद काश्मीरी का इंतकाल कब हुआ, ये बताइए। कोशिश कीजिए। यूजीसी नेट में ये दाखिल हैं, ये जान लीजिएगा। और यूजीसी नेट का सिलेबस ही ऐसा सिलेबस है जो पूरे हिंदुस्तान के पेपर आप दे सकते हैं अगर सही से तैयारी हो गई तो। 2018 में लिख लीजिए, 2018 में इनका इंतकाल हुआ है। काजी अब्दुल सत्तार का इंतकाल भी 2018 में हुआ है। पैदाइश कब है इनकी? तो पैदाइश है 1932 में। एक सवाल जो आ गया उस पर कम से कम 2-1 मिनट ठहर कर बात कर लेंगे, तो फिर अगले सवाल में वो सवाल अगर आएगा तो फिर आपको उतना वक्त जो उसमें नहीं लगाना पड़ेगा आपको। चलिए 1-2 किताब और लिख लीजिए इनकी। अजनबी रास्ते लिख लीजिए जल्दी से, मैं पूछूंगा फिर आखिर में भी। ये जो सवाल मैं लिखवा रहा हूँ उसी में से कोई एक किताब पूछूंगा, 2 किताब पूछूंगा कि आपने लिखा या नहीं लिखा। अजनबी रास्ते, ये किताब भी हामिद कश्मीरी की है। चलिए, तो एक सवाल हो गया। दूसरे सवाल की तरफ बढ़िए। दूसरा सवाल है कि उर्दू के किस अफसाना निगार के अफसाने में देवमालाई और दास्तानवी रंग पाया जाता है? पहले आप बताइए फिर मैं बताऊंगा। पहले आप कमेंट कीजिए फिर मैं बताऊंगा आपको। बताइए, कोशिश कीजिए। कृष्णचंद, जोगिंदर पाल, इंतज़ार हुसैन और मंटू, 4 ऑप्शन है हमारे सामने। और इनसे पूछा गया कि देवमालाई और दास्तानवी रंग पाया जाता है, वो कौन सा अफसाना निगार है? बताइए। सी। अच्छा, और लोग बताइए। बी। ठीक है, अपना अपना बताइए, हो सकता है गलत भी हो जाए। बी। बी है या सी है? बी है या सी है? देवमालाई अनासिर, ये तो इंतज़ार हुसैन के यहाँ पाया जाता है ना। इंतज़ार हुसैन इसका सही जवाब है। और यही सवाल शायरी में आ जाए, सही जवाब क्या होगा? फिराक गोरखपुरी। ठीक है, शायरी में अगर आ जाए तो फिराक गोरखपुरी, और अफसाने में है तो इंतज़ार हुसैन, याद रखिएगा। चलिए, अच्छा ये बताइए कि अफसाने का बादशाह किसको कहा गया है? इसी ऑप्शन में है सवाल का जवाब। अफसाने का बादशाह किसको कहा गया, बताइए। सब लोग कमेंट करने की कोशिश कीजिए, या लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। कृष्णचंद, कृष्णचंद। अच्छा, इसी ऑप्शन में बताइए कि झूठी दुनिया का सच्चा अफसाना निगार किसको कहा गया है? झूठी दुनिया का सच्चा अफसाना निगार किसको कहा गया, बताइए। इसी ऑप्शन में है। मंटू। क्यों कहा गया है? मंटू को कहा गया है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह अगर एक एक करके आप कोशिश करके पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी जानकारी हो जाएगी। आ गया ये सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 बहुत आसान है, आपको मालूम भी है। सवाल नंबर 3 क्या है कि मुवाज़ना अनीसुद्दबीर के मुसन्निफ़ का नाम क्या है, बताएं। तो सबको मालूम है, ठीक है। चलिए, इस सवाल का जवाब आपको मालूम है तो इस साथ ही ये बता दीजिए कि ये किताब कब लिखी गई। चलिए बताइए। 1907 में आप लोगों ने जवाब दिया, 1907 में ये किताब लिखी गई। ठीक है, अच्छा बताइए कि इस किताब के ज़रिए किस तनकीद का आगाज़ हुआ? इस किताब के ज़रिए किस तनकीद का आगाज़ हुआ है, बताइए। तकाबुली तनकीद का आगाज़ हुआ है। चूँकि यही सवाल यही है और इसके तरीके बदल जाएंगे। जैसे ये मुवाज़ना अनीसुद्दबीर, बिल्कुल सवाल में यही रहेगा, लेकिन ये पूछ लेंगे कि और दीगर किताबें होंगी
और पूछ लिया जाएगा कि किस किताब के ज़रिए तकाबुल तनकीद का आगाज़ हुआ, तो मुआजना अनीस दबीर के ज़रिए। ठीक है, चलिए। शिबली नोमानी को किसने मुसन्निफ़ कम और मौरिख ज़्यादा कहा है? नहीं, नक्काद कम और मौरिख ज़्यादा, हाँ ये कहा है, नक्काद कम और मौरिख ज़्यादा। ये सवाल है ना, मेहदी फ़ादी ने। अच्छा, मेहदी फ़ादी ने क्या या खुर्शीदुल इस्लाम ने कहा था? क्या कहा था, किसने कहा था? मेहदी फ़ादी ने या खुर्शीदुल इस्लाम ने कहा था? नक्काद कम और मौरिख ज़्यादा हैं, खुर्शीदुल इस्लाम ने कहा था। ठीक है, अब आइए सवाल नंबर 4 की तरफ। एक सवाल है, रियासत जम्मू कश्मीर में उर्दू अदब, और मैं आपको बताया था फिर बता रहा हूँ, जिस भी सूबे का पेपर होगा तो इस तरह के जो भी किताबें उस सूबे से मुताल्लिक होंगी वो ज़रूर पूछी जाएंगी। जैसे इसमें सवाल ये आ जाएगा, बिहार में उर्दू शायरी का इर्तिक़ा, अगर बिहार का पेपर हो तो बिहार में तनक़ीद का आगाज़, या बिहार में तहक़ीक़ी ख़िदमात, या बिहार में उर्दू की इब्तिदा। इस तरह से जो किताबें हैं जो मजमूई तौर पर पूरे बिहार को इहाते में ली हुई हैं, उस पर सवाल बनेगा ही बनेगा। जैसे इसमें आ गया कि रियासत जम्मू और कश्मीर में उर्दू अदब, पूरा जम्मू और कश्मीर से मुताल्लिक है, तब आपको बताना है कि इस किताब के मुसन्निफ़ कौन है। जल्दी बताइए, सवाल नंबर 4 सही जवाब क्या होगा? सवाल नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा, बताइए। हामिद काश्मीरी, सही जवाब है हामिद काश्मीरी। रियासत जम्मू व कश्मीर में उर्दू अदब, इस किताब के मुसन्निफ़ कौन है? हामिद काश्मीरी। इसलिए मैंने आपको 4-5 किताबें ऊपर लिखा दी हैं ताकि आगे और सवालात आएँ तो उन्हीं किताबों से आएंगी। और मैंने शुरू ही बता दिया था कि तकरीबन 20 सवालात होंगे जो जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक होंगे। आगे आ जाइए। ये देखिए, ये सवाल भी बहुत आसान है और जो बार बार पूछा भी गया है, दूसरे तरीके से पूछा गया है कि गुबारे खातिर का ताल्लुक़ किस सिनफ़ अदब से है। ये बहुत मरतबा पूछा गया ये सवाल, जो आपको मालूम भी है, मकतूब। अच्छा बताइए, एक सवाल मैं इसमें बनाता हूँ और आप देखिए, कोशिश कीजिए कि गुबारे खातिर का जो मकतूब इलैह है, मकतूब इलैह का मतलब होता है जिसकी तरफ ख़त को लिखा गया है, जिसके लिए, ये समझ लीजिए, अगर मुश्किल हो रहा है समझने में तो जिसके लिए लिखा गया है। मकतूब वह चीज़ जिसको लिखी गई हो, इलैह जिसकी तरफ या जिसके लिए, तो उनको साहिब किताब ने या कातिब ने किस नाम से याद किया है? पूरे खुतूत में कातिब ने उनको किस नाम से याद किया है? सवाल समझ गए होंगे तो बताइए, नहीं समझ रहे हो तो फिर भी बताइए, हम एक मरतबा और बता दूंगा कि गुबारे खातिर जो किताब है उसके जो मकतूब इलैह हैं, मकतूब इलैह जो है उसके, तो इसके जो मुसन्निफ़ हैं उन्होंने उनको किस नाम से याद किया है? उस पूरे किताब में किस नाम से याद किया है? सदीक़े मुकर्रम, सदीक़े मुकर्रम। और वो कौन है, वो शख्सियत कौन है? हबीबुर्रहमान ख़ान शिरवानी। ठीक है, और ये सवाल भी आ चुका है कि इसमें जो है कि कुल कितने खतूत हैं? 24 हैं, आपको मालूम है। और चाय वाले खतूत कब हैं, या दीगर खतूत कब हैं? फिर कभी आएगा सवाल तो मैं आपसे पूछूंगा इसके अलावा। चलिए, ये सवाल भी बहुत आसान है। यहाँ एक मैं और सवाल पूछूंगा आपसे, पहले आप देखिए, सवाल नंबर 6 का जवाब दीजिए कि गज़ल का वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे गज़ल की इस्तिलाह में क्या कहते हैं? अपना तखल्लुस यानी अपना एक दूसरा नाम, बहुत आसान ज़ुबान समझना चाह रहे हैं तो अपना एक दूसरा नाम बताता है वो। ठीक है, तो क्या कहते हैं उसको? मतला, मक्ता, हुस्ने मतला या हासिल गज़ल? बताइए। मक्ता। चलिए, मक्ता मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये बताइए, एक सवाल मैं आपको बना के पूछ रहा हूँ कि अनासिर गज़ल कितने हैं? बताइए, अनासिर गज़ल कितने हैं?
कितनी चीज़ें ज़रूरी हैं गज़ल के लिए या आम तौर पर उसमें इस्तेमाल होती हैं, बताइए। गज़ल में आम तौर पर कितनी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? आपने समझा नहीं, अनासिर गज़ल मैंने कहा, गज़ल के अनासिर यानी गज़ल जो बनती है तो उसके लिए कितनी चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। उनसुर जमा अनासिर कहते हैं पिल्लर को, समझ गए बात को। यानी गज़ल का जो ताना बाना है वो कितनी चीज़ों पर है, समझ लीजिए। मतला, मक्ता, रदीफ़ और काफ़िया, 4 चीज़ें। रदीफ़ और काफ़िया, मतला और मक्ता, आमतौर पर 4 चीज़ें होती हैं उसमें। चलिए, अब ये नहीं है कि उसके बगैर चीज़ें नहीं हो सकती हैं, होती हैं, लेकिन उमूमी तौर पे ये चारों चीज़ें हैं। अब कोई इसमें ये सवाल करेगा नहीं इसके अलावा भी तो है, बगैर रदीफ़ के भी तो गज़ल है, बगैर काफ़िया, उससे इनकार नहीं है, लेकिन आम तौर पर ये 4 चीज़ें हैं, इसको याद रखिएगा कभी अगर सवाल बन जाए तो। सवाल नंबर 7 में आ जाइए। ये सवाल भी आपको हम समझाएंगे। देखिए पहले इसको कि दरज़ैल में से किस खातून नाविल निगार का ताल्लुक़ जम्मू व कश्मीर से है। आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है तो इस सवाल का जवाब आप सही दे देंगे, क्योंकि आपको मालूम है जिलानी बानो हैदराबाद, कुर्रतुलैन हैदर अलीगढ़, इसमें चौथाई ये क्या कहाँ को जाएंगी, यूपी में कौन सा गांव है, बता। सर तरन्नुम रियाज होगा। वो तो सही जवाब हो गया ना, ये जो मैं बता रहा हूँ उसको देखिए। इसमें चौथाई बदायूं से है ना, शायद कहाँ से है, जी बदायूं। ठीक है बदायूं। तब ये तीनों आप जानते हैं चूँकि आप सिलेबस में हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे इनके बारे में नहीं जानते, यानी तरन्नुम रियाज को नहीं जानते, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तरन्नुम रियाज। अच्छा रुक जाइए, भाग्य नहीं, अभी कुछ और सवाल हैं जो मैंने आपसे पूछा ही नहीं अभी। तरन्नुम रियाज, तरन्नुम रियाज की पैदाइश वफात आप लिख लीजिए 1960 2021, 1960 2021। 1960 2021 लिख लीजिए, पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है इधर, आवाज़ तो जा रही है ना फ्रेश। चलिए ठीक है, तो आप लोग सुनते रहिए और लिखते रहिए, क्योंकि मेरे तरफ पता नहीं माइक्रोसॉफ्ट क्यों नहीं काम कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। आप अपने कलम और कागज़ को रखिए अपने साथ में। ये आपने लिख लिया पैदाइश वफात। इनकी कुछ किताबों का नाम मैं लिखाता हूँ, उसको लिख लीजिए, जो आगे भी सवाल में आएंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। पुरानी किताबों की खुशबू लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी लिखिए, पुरानी किताबों की खुशबू। चलिए ये हो गया। बर्फ़ आशना परिंदे, किसी किताब है तरन्नुम रियाज की, बर्फ़ आशना परिंदे किसी किताब है तरन्नुम रियाज की। और सिर्फ खुशबू ये किसी किताब में, बताइए, आप जानते होंगे सब लोग, उनकी शायरी को पसंद भी करते हैं, परवीन शाकिर। गुड, परवीन शाकिर। चलिए एक किताब और लिख लीजिए, वैसे मैंने किताबें तो बहुत लिखी हैं इनकी, लेकिन एक किताब और आप लिख लीजिए, ये तंग ज़मीन लिख लीजिए, ये तंग ज़मीन। ये किताब भी किसकी है, तरन्नुम रियाज की। आप लोग माइक बंद कर लीजिए, कमेंट में ही जवाब दीजिए, आवाज़ आ रही है तो सबको डिस्टर्ब होगा। माइक बंद कर लीजिए, जाबिर साहब माइक बंद कर लीजिए प्लीज़। चलिए आगे आ जाइए। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 है, बुलंदियों के ख्वाब का मुसन्निफ कौन है, बताइए। जाबिर साहब प्लीज़ माइक बंद कीजिए, एक मतलब जब कह रहा हूँ तो सुनना चाहिए ना, इस तरह डिस्टर्ब होगा। आप सुनिए क्लास को, फिर आपको मौका दिया जाएगा। बताइए बुलंदियों के ख्वाब जो नाविल है इसका मुसन्निफ कौन है। बलवंत सिंह, कृष्णचंद, हामिद काश्मीरी, हकीम मंजूर, बताइए। इसका सही जवाब है हामिद काश्मीरी। सही जवाब क्या है, हामिद काश्मीरी इसका सही जवाब है। अच्छा, अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, देखता हूँ कौन बताता है कि हामिद काश्मीरी का असल नाम क्या है। चलिए बताइए, हामिद काश्मीरी का असल नाम क्या है। ये यूजीसी नेट में है, बार बार सवाल में पूछे गए हैं। चलिए बताइए, सवाल नंबर 9 तरफ जाने से पहले बताइए जल्दी से।
हामिद काश्मीरी का असल नाम क्या है बताइए। हबीबुल्लाह, आपने अधूरा देखा है लग रहा है। हबीबुल्लाह नाम क्या है, हबीबुल्लाह इनका असल नाम है। अच्छा बताइए कि उर्दू अदब में और किस शायर का नाम हबीबुल्लाह है। उर्दू अदब में और किस शायर का असल नाम हबीबुल्लाह है, आपने पढ़ा होगा। मोमिन, मोमिन खान, मोमिन का असल नाम हबीबुल्लाह है। 8 सवाल हो गए, चलिए कुछ और सवाल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट को क्या हो जा रहा है आजकल समझ नहीं आ रहा है। अच्छा आगे वाला सवाल है, बर्फ आशना परिंदे, बर्फ आशना परिंदे बताइए किसकी किताब है। ये मैं लिखवा चुका हूँ अभी कुछ देर पहले, मतलब ऊपर जितने सवाल मैंने लिखाए हैं उसमें आपको लिखवा दिया है मैंने, लेकिन ये सवाल दूसरा पूछा है, देख लीजिए। मैंने किताब पहले लिखवा दिया था, इसमें सवाल पूछ लिया है कि बर्फ आशना परिंदे के मरकजी किरदार का नाम बताइए। कोई है जो बता सकता है आप में से, तो बताइए। लिख लीजिए, नज्म खान। क्या है सही जवाब, नज्म खान नाम है जो इसके मरकजी किरदार है। आइए आखिर 10वें सवाल की तरफ देखते हैं। प्रेमनाथ परदेसी के अफसाने, ये तो यही हमको मालूम हो गया कि बहुते चराग के मुसन्निफ हैं प्रेमनाथ परदेसी। इसका मरकजी किरदार क्या है, यानी मरकजी ख्याल क्या है, किस चीज़ को सामने रखकर इन्होंने लिखा है। चूँकि ये सवाल है, ये सवाल नंबर 9 है, ये मतलब खालिस कश्मीरी सवाल है, जो स्टेट कश्मीर का पेपर है। तो ये तो मैं बता देता हूँ जल्दी से, क्योंकि नहीं मालूम होगा तब भी कुछ ये बात नहीं है। तवहुम परस्ती, सवाल नंबर 10 का जवाब सी है, ठीक है। तवहुम परस्ती यानी ये कि जो बड़े लोग हैं छोटे लोगों से तवहुम करते हैं, उनको छोटा देखते हैं, उनका हक मार लेते हैं, इसको दिखाया गया इसमें। हाँ ये सवाल लेकिन आपको आना चाहिए। प्रेमनाथ परदेसी नज़रियाती एतबार से किस फिक्र के तर्जुमान थे बताइए। ये भी शायद नहीं आया, तो चूँकि सिलेबस में यूजीसी वाला में तो आमतौर पर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो लिख लीजिए, तरक्की पसंद तहरीक से थे। अब अगर तरक्की पसंद तहरीक में इनके नाम के साथ सवाल बनता है और ये नाम आता है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी नए नए नाम आते हैं सवाल में, और परेशानी हमें ये होती है कि वो नाम हम नहीं जानते हैं या उस नाम की तरफ हमारा जहन नहीं गया होता है, तो परेशान होते हैं। तो परेशान नहीं होना है। अब एक तरक्की पसंद तहरीक के उदबा और शुआरा में इनका नाम भी आप आज से रख लेंगे कि प्रेमनाथ परदेसी का ताल्लुक़ किस तहरीक से था, तरक्की पसंद तहरीक से। चलिए कुछ और सवाल कर लीजिए। अच्छा ये सवाल भी आपके लिए चुनौती भरा है, इसको बोलते हैं चुनौती। बताइए, निर्वाण किसका अफसानी मजमुआ है। अच्छा जिसको जानते हैं उसको बता दीजिए, अगर पहले से मालूम हो। जिलानी बानो। जिलानी बानो, इसलिए मैं बोला चुनौती भरा है। चूँकि और चूँकि सवाल कितना अच्छा है कि जिलानी बानो इसमें है नहीं। अब बताइए, जिलानी बानो नहीं है ऑप्शन में, अब बताना है आपको। अब कैसे होगा, आनंद लहर का है। आनंद लहर का है, अफसा ने बताया आनंद लहर का है, बहुत अच्छा। तो ये दोनों याद रखिएगा। अच्छा दोनों अफसानवी मजमुआ है, ये भी है, दोनों अफसानवी मजमुआ है। आगे आ जाइए आप। 15 मतलब 5-6 सवाल लगातार अभी खालिस कश्मीरी होंगे, मतलब कश्मीर के अदब से ताल्लुक़ रखते होंगे। अदब तो हमारे लिए भी हैं लेकिन उस सूबे से। देखिए ये देखिए यहाँ, कांच की दुनिया, अंधेरे उजाले, इश्क का चांद, अंधेरा, दिल के बासी, 7 रंग का सपना, ये जो किताबें हैं जो मजमुए हैं वो किसकी किताब है, सीधे सीधे आपसे पूछ लिया है, बताइए। तो इसके मुसन्निफ हैं पुष्कर नाथ। कौन है, पुष्कर नाथ। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इधर से कोई एक सवाल अगर भटका इधर से उधर तो जानकारी नहीं होगी तो पीछे हो जाएंगे। कांच की दुनिया, अंधेरे उजाले, इश्क का चांद, अंधेरा, दिल के बासी, 7 रंग, 7 रंग का सपना। तो इसका मुसन्निफ कौन है, पुष्कर नाथ। आगे आ जाइए। नूर शाह के अफसानवी मजमुआ बेघाट में कुल कितने अफसाने हैं। तो चूँकि ये भी आपके लिए नया सवाल है, मैं बता देता हूँ जल्दी से, 10 अफसाने हैं, ठीक है। आगे आ जाइए।
दरअसल किरदार किस अफसाने से ताल्लुक़ रखते हैं? जूनी पुष्कर। दो किरदार दिया है, तो ये दोनों जो है ना बेघाट की नाव जो अफसाना है उससे ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, ये जितने अफसाने हैं, गुलाब का फूल, बेघाट की नाव, पत्थर का दिल, गुल खां, ये चारों अफसाने बेघाट जो अफसानी मजमूए हैं उसमें शामिल है, याद रखिए। उसमें 10 अफसाने हैं, उसमें ये शामिल है, याद रखिएगा। आगे आ जाइए, 20 तक इसी तरह सवाल मिलेंगे आपको, तो इसको जानिए। अफसानी मजमुआ कागज़ का वासोदेव, कागज़ का वासोदेव, ठीक है। अभी पूछ लिया कि ये किसका अफसानी मजमुआ है? प्रेमनाथ दर का है। किसका है? प्रेमनाथ दर, ज़हन में रखिए। चलिए, अच्छा देखिए, एक किताब और पूछा है, यहाँ से फिर सवाल की नौइयत अलग हो जाएगी। अब उमूमी सवाल होगा यहाँ से, इस सवाल के बाद। जम्मू कश्मीर में उर्दू अदब की नशोनुमा, जम्मू कश्मीर में उर्दू अदब की नशोनुमा, ये किताब किसकी है? बताइए, अब बताइए। जम्मू कश्मीर में उर्दू अदब की नशोनुमा, ये किताब किसकी है? वी मतलब ऑप्शन नंबर बी है, बी। अच्छा, आपने भी लिखा था ना, इसलिए मैं देख नहीं सका था। भी नहीं, वो बी कहिए उसको, ताकि वो दिक्कत नहीं हो। जम्मू कश्मीर में उर्दू अदब की नशोनुमा, डॉक्टर बर्ज प्रेमी या ब्रिज प्रेमी इसका मुसन्निफ है। अब देखिए, ये सवाल 17 हैं। शुरू के 5 सवाल, 6 सवाल उमूमी थे, और लगातार 10 सवाल जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक थे, यानी वहाँ के जो लोग उन्हें खिदमत अंजाम दी उसके बारे में। अब यहाँ से देखिए अवामी सवाल आते हैं। अब आप जवाब दीजिए, इसमें आपको जवाब देना होगा, ठीक है। सवाल ये है कि किताब नौरस का मुसन्निफ कौन है? चलिए बताइए, किताब नौरस का मुसन्निफ कौन है? बताइए, सब लोग बताइए, सब लोग कमेंट कीजिए आप। अब ये नहीं होना चाहिए ना कि नहीं वहाँ के सवाल आते सर मालूम नहीं थे। तो इब्राहिम आदिल शाह, ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह आपने जवाब दिया, सही जवाब दिया। पर ये सवाल इस तरह बन जाए कि किताब नौरस किस अहद हुकूमत में लिखी गई? सवाल बनाने के तरीके अलग अलग हैं। ये सवाल इस तरह भी बन सकते हैं कि आदिल शाही हुकूमत में, आदिल शाही हुकूमत में लिखी गई, ठीक है। चलिए, और गहराई से भी हम सवाल पूछेंगे, क्योंकि पहला दिन है, ज़्यादा पूछेंगे तो फिर आप भी कहेंगे कितना गहरा पूछ रहे हैं। आगे आइए, फसाने अजायब की अहमियत किस हवाले से? देखिए, ये सवाल नया है अपने आप में, मुश्किल नहीं लेकिन नया ज़रूर है। पुरतकल्लुफ़ और फ़ारसी आमेज़ अंदाज़े बयां, रवां और सलीस तर्ज, किस्सा की नुदरत, किरदार निगारी। बताइए, सवाल नंबर 19 का सही जवाब ए हो जाएगा, यानी पुरतकल्लुफ़ और फ़ारसी आमेज़ अंदाज़े बयां, ठीक है। अच्छा, रवां और सलीस तर्ज किसके लिए है? तो ये बागो बहार के लिए है, ठीक है, याद रखिए। सवाल नंबर 20 की तरफ आ जाइए। माइक्रोसॉफ्ट को क्या गया है? सवाल नंबर 20 बहुत अहम है, और देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। किताब हिंद आर्याई और हिंदी, ये किताब किसकी है? बताइए, किताब हिंद आर्याई और हिंदी, ये किताब किसकी है? सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी की ये किताब है, ठीक है। अच्छा, एक किताब सुनीति कुमार चटर्जी की पैदाइश वफात लिख लीजिए जल्दी से। 1890 1977, 1890 1977 लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। आपने लिख लिया? एक किताब और, इसको और लिख लीजिए, कापी में जल्दी से लिख लीजिए। किताब का नाम है बिखरे वर्क, बिखरे वर्क, वर्क पढ़ सकते हैं इसको कापी के माने में। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है बस।